शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोक एकनाथम। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको अधिक मास के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। अधिक मास क्यों कहते हैं, अधिक मास कैसे मनाएं, ये इसका व्रत कैसे करें, क्या चीजें खाएं, क्या छोड़ें, आदि संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगी। पूजा विधि भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग में अधिक मास का बहुत अधिक महत्व है। इस माह को भगवान विष्णु के नाम से हम पुकारते हैं, इसको पुरुषोत्तम माह बोलते हैं। भगवान विष्णु ने इस माह को खुद अपना नाम दिया। तो इस माह में, अधिक मास में, हम भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों की पूजा करते हैं। इस माह में क्या है कि सभी शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ, नामकरण संस्कार आदि सभी काम वर्जित हो जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ, जप, उपासना, दान आदि कार्य बढ़ जाते हैं। इनका हमको 10 गुना फल प्राप्त होता है। मैं आपको संक्षेप में पहले बताती हूँ कि अधिक मास क्यों कहते हैं और ये कैसे बनता है। तो चलिए, जैसे हिंदू पंचांग में चंद्र कैलेंडर में 354 दिन होते हैं और सौर कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। इस तरह से इन दोनों कैलेंडर्स में 11 दिन का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त माह तैयार होता है, जिसे हम अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। जब एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, यानी कि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता, तो इसको हम अतिरिक्त मास या अधिक मास बोलते हैं। इस कारण से, सूर्य की संक्रांति न होने के कारण से यह माह मलिन हो जाता है। तो मैं आपको पहले इसकी डेट्स बताती हूँ, ये माह कब शुरू हो रहा है। इस मास का शुभारंभ हमारे 18 जुलाई 2023 से होगा और इसका समापन 16 अगस्त 2023 को होगा। तो मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। पहले हम जानते हैं कि इसको पुरुषोत्तम मास हम क्यों बुलाते हैं। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जब इस अतिरिक्त मास का निर्माण हुआ, जैसे हर मास के देवी देवता होते हैं, हर मास के देव हैं, उनके स्वामी हैं, इस मास को किसी भी देवता ने अपना स्वामी नहीं बनाया। अब ये माह बिना स्वामी का रहा। अब ये बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया, तो इसने भगवान विष्णु की प्रार्थना करी, आराधना करी और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इस माह को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, अहमेते यथा लोके प्रतिष्ठा पुरुषोत्तमा तथाय मापि लोकेशु प्रतिष्ठा पुरुषोत्तमा। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जिस तरह से मैं संसार में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, ऐसे ही यह माह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। मैं इस मास का स्वामी हूँ। जो भी साधक मुझे इस महीने में मुझे प्रसन्न करेंगे, मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनको श्री की प्राप्ति होगी और उनके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मैं आपको इसकी बताती हूँ कि अधिक मास की पूजा विधि। तो इस माह में हम भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करते हैं। हम सोमवार को भगवान शिव को मना सकते हैं और गुरुवार को भगवान विष्णु को मना सकते हैं। हम नवग्रहों की शांति के लिए शनिवार के दिन नवग्रह का उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो भी भक्त रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी कुंडली में अगर ग्रह कुछ अशुभ फल दे रहे हैं तो सभी वो ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। भगवान शनिदेव की उन्हें कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार मल मास में या पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक हम दान, पुण्य, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, ये कहा जाता है कि कार्तिक मास सर्वोत्तम मास है। कार्तिक मास में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम अतिरिक्त मास में, पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ, उपासना, व्रत, दान करते हैं तो कहा जाता है कि कई गुना, कार्तिक मास से भी कई गुना फल हमें इस महीने प्राप्त होता है। अगर आप व्रत, उपासना, पूजा करते हैं, इस व्रत में अगर पूरे महीने का व्रत रख रहे हैं
और या ना भी रख रहे हो तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप स्नान करिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, काले नीले रंगों से परहेज रखना है। हमें पीले वस्त्र हम धारण कर सकते हैं, सफेद गुलाबी सौम्य वस्त्रों को हमें धारण करना है। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। तांबे के लोटे में आप जल लेंगे, गंगा जल लेंगे, पुष्प लेंगे, अक्षत और चंदन जरूर डालना है आपको। भगवान सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को पढ़कर आप 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे, भगवान विष्णु को जहां आपने विराजमान कर रखा है माता लक्ष्मी के साथ, भगवान शिव के साथ इन सबकी पूजा अर्चना करेंगे। अगर घर में भगवान विष्णु का विग्रह है, लड्डू गोपाल है या शालिग्राम जी है, उनका दक्षिणावर्ती शंख से हमें कच्चे दूध में केसर डाल के हम उनको स्नान कराएंगे। फिर उनको साफ सुथरे वस्त्र करके वस्त्र उनको धारण कराएंगे। पीले वस्त्र हम उनको अर्पित कर सकते हैं। फल फूल पीली चीजों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीजों से प्रसन्न करते हैं। इस तरह से आपने भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फल, भोजन, खीर आदि का भोग लगाना है। उनको पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजन करिएगा, अच्छे से आरती करिएगा। देखिए आप उसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा कवच का पाठ कर सकते हैं। यानी यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आप इनमें से कोई भी मंत्र आप अपने कंठ में धारण कर लीजिए। यानी कि आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा फल इस महीने प्राप्त होगा। तो यदि आपको देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके आप उसको भी सही कर सकते हैं, और गुरु की पूजा करके यानी भगवान विष्णु की पूजा करके, बृहस्पति देव की पूजा करके हम अपने गुरु ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने पूजा पाठ करी तो आपको उस दिन क्या करना है, देखिए आप सार्वजनिक मंदिर में जाइएगा और भगवान विष्णु के सामने आप 5 दीप अर्पित कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करना अनिवार्य है अधिक मास में, क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में विराजमान रहते हैं। पीपल की जड़ में मीठा जल उनको अर्पित करेंगे और तुलसी जी की पूजा भी करेंगे। वट वृक्ष की भी हमें पूजा करनी है। अपने घर में भी आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर एक दीपक अवश्य जलाएंगे। तो इस तरह से आपको दीप दान करना है। मंदिर में आप ध्वजा का भी दान कर सकते हैं। गाय को हरी घास खिलानी है, पक्षियों के लिए भी आप दाना डालेंगे, कुत्ते को भी रोटी खिलाएंगे, चींटी को भी आप मीठा आटा देंगे। मंदिर अवश्य जाइएगा। आप अपने घर में देखिए, अगर चाहे तो आप शालिग्राम जी के सामने एक अखंड दीपक जला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का आप पूजा पाठ जरूर करिएगा। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना बेहद लाभकारी होता है अधिक मास में। इस तरह से हमने पूजा अर्चना करी और हम आते हैं दान। हमें दान क्या देना है, देखिए दूध, चावल, दही, फल, दक्षिणा, वस्त्र, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आप 33 मालपुए जो शुद्ध घी में बने हुए उनका भी दान कर सकते हैं। अगर आप अधिक मास में पान का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, और उपवास रखने का तो इतना लाभ मिलता है कि जितना 100 यज्ञ आपने कराए हो इतना लाभ आपको उपवास करने से मिलता है। तो अधिक मास में आप जितनी पूजा पाठ व्रत उपवास करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। देखिए दान करने से कोई हमारा भंडार कभी कम नहीं होते। जो जो चीज हम जितनी दान करते हैं उससे कई गुना लौट करके वो हमारे पास वापिस आती हैं। तो इस तरह से आप पूरे माह अच्छे से इस अधिक मास को मनाइए और जितना हो सके उतना पूजा पाठ करिए और दान पुण्य अवश्य करिएगा। यदि आपने इसमें व्रत धारण कर रखा है तो आप एक समय भोजन करेंगे। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तामसिक चीजों का हम परहेज करेंगे। इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, देखिए इस व्रत में हम सात्विक भोजन तो करते ही हैं, लेकिन फल खा सकते हैं और हम खीर खा सकते हैं, गेहूं, चावल, जौ, मटर, इन सब चीजों को खा सकते हैं। अब इमली खा सकते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, मखाने की खीर आप खा सकते हैं। भगवान को पहले अर्पण करें और फिर अपना खुद ग्रहण कर लें। लेकिन हमें इस महीने में कुछ चीजों से बचना भी चाहिए, कुछ चीजें हमें छोड़नी है। देखिए इस महीने में हमें बैगन नहीं खाना है, लाल मसूर की दाल, राई, उड़द और उड़द की दाल से बनी हुई कोई चीज हमें इस महीने में नहीं खानी है। शहद भी नहीं खाना है, गुड़ का भी हमें त्याग कर सकते हैं इस महीने। इस तरह से आप कुछ चीजों को छोड़िएगा और कुछ चीजों को अपने भोजन में शामिल करिएगा। देखिए कुछ मैं छोटे से उपाय आपको जरूर बताऊंगी कि आप इस महीने क्या कर सकते हैं। आप कांसे का बर्तन जरूर एक बार दान करिएगा। कांसे के बर्तन में आप मालपुआ भर लीजिएगा,
उसके संग कुछ फल और कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा। वस्त्र का दान आप पंडित जी को जरूर कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अधिक मास में एक नवमी के दिन आप 7 छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाइएगा, उन्हें प्रसाद दीजिएगा, खीर का प्रसाद उनको अवश्य दीजिएगा और दक्षिणा देके उनको विदा करिएगा। आप देखेंगे कि आप जब ये उपाय करेंगे तो आपके घर में जरूर बदलाव आएगा, घर में सुख शांति का वास होगा और आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। आपके जो रास्ते बंद रहे हैं, आपको दैवीय कृपा प्राप्त होगी। जो रास्ते आपके बन चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, वो रास्ते आपके अवश्य खुलेंगे। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो वो आपको जरूर मिल सकता है। आप सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को मनाइए, माता लक्ष्मी को मनाइए और उनकी कृपा का पात्र आप जरूर बनेंगे। तो चलिए, मैंने आपको आज इस वीडियो में अधिक मास के बारे में बताया। मुझे पूरी आशा है कि आपको आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।